चुनाव आयोग द्वारा जन स्वराज पार्टी को स्कूल का बस्ता दिए जाने पर जिला जन स्वराज कार्यालय दरभंगा में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता रखी गई। सुने इस अवसर पर क्या कुछ बोले जिला महासचिव साथ ही जन स्वराज पार्टी के अन्य पदाधिकारीगण। आज मुख्य रूप से जन स्वराज को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है, उसी संदर्भ में प्रेस वार्ता बुलाई गई है। और चुनाव चिन्ह में हम लोगों ने जन स्वराज पार्टी की ओर से चुनाव आयोग से मांग किया गया था कि स्कूल का बैग दिया जाए। और मैं चुनाव आयोग का स्वागत करता हूं कि उन्होंने हम लोगों को जन स्वराज पार्टी को स्कूल बैग, स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। इसके लिए हम चुनाव आयोग का स्वागत करते हैं। स्कूल बैग ही क्यों मांगे आप? देखिए, स्कूल बैग का मतलब सिर्फ स्कूल के बच्चे उसमें किताब और कॉपी पेंसिल लेके जाते हैं, इससे मतलब नहीं है। हम लोगों का जन स्वराज का सबसे ज़्यादा फोकस रहा है पिछले दिनों शिक्षा पर। शिक्षा तो अभी भी बिहार में है, लेकिन बेहतर शिक्षा की हम लोग वकालत करते हैं। बेहतर शिक्षा बिहार में लाने के लिए, बिहार से पलायन रोकने के लिए, बिहार में अशिक्षा दूर करने के लिए, बिहार में शैक्षणिक अराजकता दूर करने के लिए, बिहार में रोजगार बहाल करने के लिए, बिहार के लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए, इन तमाम सवालों को लेकर हम लोगों ने स्पष्ट रूप से हम लोगों की मान्यता है कि शिक्षा ही इसकी जड़ में है। अशिक्षित बिहार जब तक रहेगा तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। नीतीश मोदी की सरकार कह रही है कि हम लगातार शिक्षक की बहाली कर रहे हैं और शिक्षा की व्यवस्था पहले से बहुत बेहतर हुआ है। देखिए, आप लोग भी पत्रकार हैं, मैं समझता हूं कि आप लोग भी अपने समाज के अंदर जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उसकी स्थिति देख रहे हैं। और बिहार में शिक्षा विभाग में खास तौर से कितना करप्शन है इसको भी आप लोग देख रहे हैं। शिक्षा मद में सरकार के बजट का जितना भी पैसा आता है उसका दुरुपयोग हो रहा है। पिलुआ वाला खिचड़ी खिलाया जाता है स्कूलों में। बच्चों को पढ़ाई के नाम पर गुणवत्ता शिक्षा की तो बात दूर रही, शिक्षा प्रॉपर एजुकेशन जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। वैसी स्थिति में हम लोगों ने हम लोगों की स्पष्ट मान्यता है कि हम लोग की व्यवस्था बनेगी। अगर जन स्वराज की व्यवस्था बनती है तो हर प्रखंड मुख्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विद्यालय, जैसा कि आप कह सकते हैं नेतरहाट हो या सिमुलतला हो या और जो इस स्टैंडर्ड के विद्यालय है, उस स्तर का विद्यालय हर प्रखंड में खोला जाएगा। सरकार तो काफी सारे टीचरों को हायर किया, मोटा मोटा फी उनको सैलरी दे रही है, फिर गुणवत्ता क्यों नहीं मिल रही है बच्चों को? ना, उसका कारण क्या है? बिहार का जो पिछले 20 वर्ष का 25 वर्ष का आप फीडबैक देखेंगे शिक्षा विभाग का सिलेबस नहीं, सिलेबस तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका पढ़ाई जो यूनिवर्सिटी की व्यवस्था है या जो स्कूलों की व्यवस्था है, सरकारी स्कूलों की, सरकारी महाविद्यालयों, उसमें पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ डिग्रियां बांटी जा रही हैं और डिग्री लोग ले रहे हैं, लेकिन उनको कुछ क्वालिटी जो गुणवत्ता होना चाहिए उनके डिग्री के अनुकूल, वैसी गुणवत्ता उनमें आ नहीं रही। तो क्वालिटी एजुकेशन का नामो निशान बिहार में नहीं है। इसलिए ऐसे शिक्षकों की बहाली अगर होगी जो क्वालिफाइड नहीं है, गुणवत्तापूर्ण नहीं है, तो वो बच्चों को शिक्षित नहीं कर सकते। आरोप है कि बिहार में खाली डिग्रियां प्राप्त की जाती है, शिक्षा नहीं होती है। सिर्फ डिग्री खरीद रहे हैं लोग। हम स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं, डिग्री खरीद कर शिक्षक बन रहे हैं। वैसे शिक्षकों से बिहार का बदलाव संभव नहीं है। जब तक गुणवत्ता शिक्षा नहीं मिलेगा बिहार में, तब तक बिहार का विकास असंभव है। आपको जो स्कूल का बस्ता मिला है, गांव घर में लोगों की नज़र में या तो भाजपा है या कांग्रेस है या राजनीतिक को लोग पहचान रहे हैं। आप वैसे लोगों तक अपनी पहचान को कैसे लेकर के जाइएगा जो लोग अब तक बस्ता को नहीं पहचान पा रहे हैं, जन स्वराज को नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ, अभी हमारे जन स्वराज के तमाम हमारे जिले के जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, हमारे नेतृत्व के साथी हैं, उन तमाम लोगों से हम लोगों ने बैठकें करके प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर बैठक करके हम लोगों ने तय किया है आने वाले 3 महीनों में हम तमाम लोग, हमारे जन स्वराज के जितने भी साथी हैं, सभी लोग हर घर में, हर हाथ में, हर व्यक्ति के पास स्कूल का बस्ता जरूर पहुंचाने का काम करें। आपके जो विधानसभा के प्रत्याशी या भावी प्रत्याशी ऐसे लोगों की तरफ से या पार्टियों की तरफ से स्कूल का बस्ता घर घर पहुँचाएंगे? ना, पार्टी संगठन की ओर से, हमारे पार्टी संगठन में बहुत सारा विंग है, जैसे युवा जन स्वराज है, महिला जन स्वराज है, उसके बाद जिला पार्टी का जो संगठन है, उनके तमाम जितने भी नेतृत्व के साथी हमारे कार्यकर्ता जो जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को लक्ष्य दिया गया है कि अगले 2 महीनों में हम लोग हर हाथ में
स्कूल का बस्ता पहुँचाएंगे। और भी लोग तो बोलेंगे। सर, चुनाव के वक्त में जो है सो वादे तो सभी करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। यही अंतर है हम लोगों में और दूसरी किसी भी राजनीतिक पार्टियों में। इनका जो सपना, जो दृश्य आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने देखा है, अगर वो हम तमाम जो हमारे जनसुराज के साथी हैं मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बिहार की बदहाली दूर होगी, यहाँ पलायन रुकेगा, यहाँ अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी, बेरोजगारी दूर होगी और विकसित बिहार का जो सपना हम लोग देख रहे हैं कि हमारा बिहार कब ऐसा बनेगा जब दूसरे प्रदेशों से लोग आकर बिहार में रोजगार की तलाश करेंगे, रोजगार मांगेंगे, ऐसा बिहार का सपना लेकर हम लोग चल रहे हैं और उसको साकार करेंगे हम जनसुराज के साथ। विप्लव कुमार चौधरी, जिला महासचिव, दरभंगा। कर रहे हैं आप लोग बस्ता को जो चुनाव चिन्ह मिला उस पर आप क्या कहेंगे? शुरू से ही हमारा जनसुराज का रहा है बच्चों की तरफ देखो, और जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो बिहार का विनाश निश्चित है। और अभी जो स्थिति है पूरे बिहार में शिक्षा के लिए, स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री, यह अत्यंत ही दुर्भाग्य है। कल भी यहाँ बिहार चल रहा था आज से 40 वर्ष पहले, कभी कहीं बिल्डिंग नहीं था, कहीं मकान नहीं थे, कहीं भवन नहीं थे, लेकिन शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। और छठे पौधान पर हमारा बिहार 1962 तक 1962 से छठे पौधान पर बिहार था शिक्षा तो सबसे, और अभी स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री। और मुझे शुरू से हमारी पार्टी की मांग रही स्कूल का बस्ता, क्योंकि बच्चों पर हम जोर दे रहे थे और हमें चुनाव आयोग ने स्कूल का बस्ता दिया। हम घर घर पहुँचाने का काम करेंगे। हमारे महासचिव महोदय इसके संदर्भ में बोल चुके हैं, 2 महीना के अंदर इस घर घर तक हम पहुँचाएंगे स्कूल का बस्ता। क्या बस्ता मिलने के बाद बिहार में शिक्षा में क्रांति आएगी? शिक्षा में क्रांति आएगी, हर घर में शिक्षित हो गए, एक बच्चे को शिक्षित किया जाएगा तो पूरे घर का कल्याण करेगा, पूरे घर को शिक्षित करेगा। क्या खाली बैग दूसरे को ज्ञानी बना सकता है? खाली बैग ज्ञान नहीं, एक हमारा एक मिशन था, उस मिशन में हम कामयाब हुए। नाम बताइए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर के मिश्रा, मैं एडवोकेट हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में, और मैं 29 वर्ष से वहाँ प्रैक्टिस हूँ। यहाँ नवंबर तक काम करने के लिए आए हैं जनसुराज में। मैं चुनाव प्रभारी हूँ, गोरा हूँ। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग को जो है मांग थी कि स्कूल बैग जो है चुनाव चिन्ह के तौर पर दिया जाए। ये जो है सो धन्यवाद देना चाहेंगे चुनाव आयोग को कि उन्होंने जो है सो हमारी मांगों को स्वीकार करते हुए स्कूल बैग देने का जो है और चुनाव चिन्ह आवंटित किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चुनाव आयोग का। आप लोग स्कूल बैग का ही मांग क्यों किया? इसलिए कि गरीबी से निकलने का रास्ता, पलायन रोकने का रास्ता और जो भी समस्या है उसको दूर करने का मूल जड़ में जाइएगा तो शिक्षा ही है, शिक्षा के अलावा कुछ नहीं है। और यहाँ बिहार में जितने भी राजनेता हैं सभी ने लोगों के पीठ पर बोरा लादने का काम किया। हम लोग जो है सो जनसुराज जो है उसके स्कूल का बस्ता जो है सो करने जा रहे हैं। हम लोग का मिशन ही है कि विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था हो। हमारे प्रशांत किशोर ये बोल चुके हैं कि जब तक हमारी अगर विश्व स्तरीय शिक्षा बनाने में 1-2 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, तब तक अगर यदि जो भी बच्चे चाहें वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे जिसकी फीस हमारी सरकार जो है सब वहन करेगी। इस शिक्षा व्यवस्था पर जो है जनसुराज काफ़ी जो है सीरियस है, गंभीर है। उसके बिना जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक आप न पलायन रोक सकते हैं, न बेरोजगारी रोक सकते हैं, न गरीबी निकाल सकते हैं। गरीबी से निकलने का रास्ता भी वही है। मेरा नाम है सुदर्शन कुमार है, हम एडवोकेट में और दरभंगा शहर के विधानसभा। तो आप लोग को पहले धन्यवाद मैं देती हूँ सभी चैनल को, आपके द्वारा मैसेज आएगा समाज में हमारी जनसुराज पार्टी के लिए। और बस्ता के बारे में मैं पहले इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देती हूँ जो मेरे पार्टी को वो दिए, जो हम लोग का मांग था वो दिए चुनाव चिन्ह। और इसके द्वारा मैं यही कहूँगी जो शिक्षा वो चीज़ है, शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा ऐसी मजबूती है, उसके द्वारा हम लोग कहीं निकल सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं। पलायन क्यों है? हमारे बिहार में शिक्षा की कमी है, सोच की कमी है। इसलिए हमारे नेता जो प्रशांत किशोर जी, उनका सोच है कि पहला हम मजबूत करेंगे शिक्षा को, शिक्षा हमारी मजबूत होगी, हमारे सब कुछ मजबूत है। शिक्षा से ही हम लोग कुछ कर सकते हैं, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। शिक्षा जो है ये मजबूती है, ये कमजोरी के दूर करने के लिए। अब बिहार का जो स्थिति है आप सभी जानते हैं, जो टीचर लोग क्या स्थिति है, बीपीएससी के टीचर शराब पी के आते हैं, क्या स्थिति है, वो क्या अपने बच्चों को शिक्षा दी है। मेरा परिचय है इंदिरा कुमारी और मैं कमिश्नरी स्तर पर मैं जनरल प्रभारी बनाई हूँ शिक्षा। धन्यवाद।